हाय गाइज, वेलकम टू देवराजन दयाल चैनल। चलिए आज हम बात करते हैं G20 के बारे में। हालांकि इसको G20 बोला जाता है, पर इसमें G21 मेंबर है, यानी 21 मेंबर है। ठीक है, अब इसका हम लोग एक एक करके डिफिनीशन, पर्पस, ऑब्जेक्टिव्स पूरा डिटेल से डिस्कशन करते हैं। ठीक है, The G20 or Group of 20 is an international forum for governments and in सेंट्रल बैंक गवर्नर। इसमें गवर्नमेंट मिलते हैं, गवर्नमेंट के हेड मिलते हैं, जो भी गवर्नमेंट का मेन हेड होता है। जैसे इंडिया का गवर्नमेंट का मेन है प्राइम मिनिस्टर है, तो सेंट्रल बैंक के चेयरमैन है, जो वो दोनों वो सब मिलते हैं एक ये, जिसमें कि ये 90 कंट्री और यूरोपियन यूनियन एंड अफ्रीकन यूनियन है। हालांकि अफ्रीकन यूनियन को इस बार ऐड किया गया जब इंडिया ने G20 को ऑर्गेनाइज किया था, होस्ट किया था। ठीक है, ये इसका G20 को एस्टेब्लिश किया गया 1999 में इन रिस्पॉन्स टू द फाइनेंशियल क्राइसिस को लिए। जो भी हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस को रिस्पॉन्स मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस है ना, उसको रिस्पॉन्स करने के लिए 1999 में एस्टेब्लिश किया गया। After of the late 1990, the G20 aimed to bring together the major advanced and emerging economic to the discuss and promote the international financial stability and sustainable development, जिसमें कि 1990 के बाद जो भी मेजर कंट्री है, जो कि जिसका मेजर इकोनॉमिक्स है, जो इमर्जिंग इकोनॉमिक्स है, उसको डिस्कस करता है, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबल ग्रोथ को मेंटेन रखने के लिए ये सब डिस्कस करता है। अब बात करते हैं कि G20 का ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। G20 का ऑब्जेक्टिव, पहला तो ऑब्जेक्टिव है कि प्रमोटिंग द इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। जो भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है ना, उसको प्रमोट करता है, ताकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी स्टेबल रहे। अब फॉस्टरिंग द सस्टेनेबल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। जो भी हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ में है ना, एकदम स्मूथली ग्रोथ करे बिना डिस्टर्बेंस का। एड्रेसिंग द ग्लोबल इशू। जो भी ग्लोबल इशू है, जैसे कि मान लीजिए ग्लोबल इशू हो गया क्या, रसिया यूक्रेन का लड़ाई हुआ था, यह भी ग्लोबल इशू है, जो उसमें भी G20 में भी डिस्कस किया गया था। और भी बहुत सारे जो भी ग्लोबल इशू है ना, उसमें डिस्कस किया जाता है। जैसे कोलैबोरेटिंग ऑन द ग्लोबल चैलेंज, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, हेल्थ हो गया, डिजिटलाइजेशन हो गया, एंड द इनइक्वालिटी हुआ, इसको एड्रेस किया जाता है। इन्हेंसिंग द ग्लोबल गवर्नेंस, improving the governance of global financial institution and ensuring that they are reflecting the changing dynamics and the global economics। जो भी हमारा ग्लोबल गवर्नेंस है ना, जिससे ग्लोबल गवर्नेंस होता है कि आपको एकदम डेमोक्रेटिक टाइप से रूल करना है, ये नहीं कि आप डिक्टेटरशिप इम्प्रूव करें, ताकि एक गुड गवर्नेंस एस्टेब्लिश किया जा सके। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका G20 का स्ट्रक्चर के बारे में, कि इसका G20 का स्ट्रक्चर क्या है। द G20 ऑपरेट विदाउट ए परमानेंट सेक्रेटरीट। G20 का कोई परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है, कोई हेडक्वार्टर नहीं है। ये नहीं कि हाँ इसका एक प्रॉपर सेक्रेटरीट है और हेडक्वार्टर है, इसका कोई सेक्रेटरीट नहीं है और ना कोई हेडक्वार्टर है। इट्स एक्टिविटी आर कोऑर्डिनेट बाय ए रोटेटिंग प्रेसिडेंसी। मतलब रोटेटिंग होता है ना, जैसे 19 कंट्री है, और यूरोपियन यूनियन है, अफ्रीकन यूनियन है, और 19 कंट्री में एक रोटेटिंग करेगा। मतलब कभी इंडिया, जैसे इसके मतलब पिछले इंडिया के पास था, ब्राज़ील के पास जाएगा, पर उसके इंडिया का पहले इंडोनेशिया के पास था, इंडोनेशिया से फिर इंडिया के पास, इंडिया से ब्राज़ील के पास, या ब्राज़ील के पास फिर किसी के पास मतलब जाएगा। इसमें रोटेट करके मतलब रोटेट करता है। ठीक है, ये नहीं कि हाँ कि आप किसी को करता है। अब बात करते जो कि एनुअल विथ द चेंज द एनुअली, हर एक साल होता है रोटेट। ठीक है, G20 समिट द एनुअली मीटिंग ऑफ ए लीडर। हर साल G20 का समिट होता है, जो कि लीडर मतलब मिलते हैं, जो भी कंट्री के लीडर है वो मिलते हैं, इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द स्टेट एंड द गवर्नमेंट टू द डिस्कस। जो भी हेड ऑफ स्टेट होता है ना, जो भी स्टेट का मेन हेड हो, तो एक होता है गवर्नमेंट का हेड होता है, और हेड ऑफ स्टेट होता है वो होता है। जैसे कि इंडिया का हेड ऑफ स्टेट हो गया
हेड ऑफ स्टेट हो गया, जैसे प्रेसिडेंट हो गया, हेड ऑफ गवर्नमेंट हो गया जो कि प्राइम मिनिस्टर हो गया, ठीक है, इसी को बोलते हैं हेड ऑफ स्टेट बोलते हैं। डिस्कस एंड सेट करते हैं, एजेंडा सेट करते हैं एंड ग्लोबल इकोनॉमिक इशू सेट करते हैं। फाइनेंस, उसके बाद भी मिलते हैं फाइनेंस मिनिस्टर मिलते हैं, सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर है वो भी मिलते हैं। रेगुलर मीटिंग डिस्कस करते हैं कि फाइनेंशियल इकोनॉमिक में मतलब फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स में जो पॉलिसी है उसको कैसे मेंटेन कर मतलब इम्प्रूव किया जाए। एंड वर्किंग द ग्रुप एंड एंगेजमेंट ग्रुप, और एक दूसरे के ग्रुप में वर्क भी करते हैं और एंगेजमेंट करते हैं ताकि अच्छा से वर्क किया जा सके। जैसे कि बिजनेस के लिए सिविल हो गया, लेबर हो गया, यूथ हो गया, ये सब के लिए ऐसे करते हैं। अब इसका बात करते हैं मेंबरशिप के लिए। G20 कंप्राइजिंग द 90 कंट्री है एंड द यूरोपियन यूनियन एंड अफ्रीकन यूनियन, जैसे 19 कंट्री हैं मेन, और एक है यूरोपियन यूनियन है जो कि यूरोपियन यूनियन के यूरोप के ग्रुप है, और एक है जो कि अफ्रीकन यूनियन है जो अफ्रीका के ग्रुप है, जो अफ्रीका इस साल ज्वाइन किया है, जो कि भारत के मतलब होस्टिंग जब भारत ऑर्गेनाइज किया था उसी समय अफ्रीका ज्वाइन किया था। कंट्री जैसे कि 19 कंट्री कौन कौन है, जैसे कि हम लोग बता दें, अर्जेंटीना हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ब्राज़ील हो गया, कनाडा हो गया, चाइना हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इंडिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इटली हो गया, जापान, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरबिया, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, टर्की एंड यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट एंड द यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन एंड रिप्रेजेंट बाय द यूरोपियन कमीशन एंड द यूरोपियन सेंट्रल बैंक। जो भी यूरोपियन कमीशन और यूरोप के जो सेंट्रल बैंक होता है वो भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जो कि ये मेजर इकोनॉमिक्स है, जो कि इसका सारे का अच्छा खासा बहुत अच्छे खासा इकोनॉमिक्स में प्रेजेंस है, ठीक है। अब बात करते हैं कि G20 है ना, उसके इकोनॉमिक्स में रिलेवेंस क्या है, जो भी इकोनॉमिक्स में ना तो उसका रिलेवेंस क्या है। G20 दे आर हाईली सिग्निफिकेंट इन द ग्लोबल इकोनॉमी, बहुत जो भी हमारे ग्लोबल इकोनॉमिक्स है ना उसको बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट है। जैसे कि रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि क्या करें, G20 रिप्रेजेंट 85% ऑफ ग्लोबल GDP। जो भी ये 19 कंट्री है, एक यूरोपियन यूनियन है, अफ्रीकन यूनियन है, ये मिला के 85% वर्ल्ड का GDP मतलब रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मेकिंग इट्स द प्राइमरी फॉरम द ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी एंड कोऑर्डिनेशन, जिसके कारण एक ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी बनता है और कोऑर्डिनेट करते हैं लोग। अकाउंट 75% इंटरनेशनल ट्रेड होल्ड करता है। G20 अपने पास 75% इंटरनेशनल जो भी ट्रेड होता है ना वो रखता है, जो कि और रिप्रेजेंट द 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। जो भी पॉपुलेशन है ना, जो भी वर्ल्ड का पॉपुलेशन है उसका 2/3 पॉपुलेशन G20 के पास है। अब बात करते हैं कि G20 का इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड सोशल रिलेवेंस, जैसे सोशल तीनों होता है, इकोनॉमिकल रिलेवेंस, पॉलिटिकल एंड सोशल रिलेवेंस। अभी बात करने का इकोनॉमिक से रिलेवेंस, जैसे global GDP and trade. GDP contribution, G20 countries the collectively account for the approximately already बता चुके 85% वर्ल्ड का GDP रखता है, और इट्स इमेंस एंड 75% द वर्ल्ड का ट्रेड रखता है G20। अब बात करते हैं ना कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड रेगुलेशन। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड रेगुलेशन के बारे में हो गया ना, जैसे क्राइसिस को मैनेजमेंट है। G20 प्ले ए वाइटल रोल ड्यूरिंग द 2008, जो भी 2008 में इकोनॉमिक फाइनेंशियल क्राइसिस आया था ना, उसको मैनेज करने के लिए, उसको मेंटेन मतलब ताकि ये आगे चल के कोई भी मतलब ये फाइनेंशियल क्राइसिस ना आए। फाइनेंशियल क्राइसिस बाय द कोऑर्डिनेटिंग द फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, वो जो कि हमारा फिजिकल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी को मतलब कोऑर्डिनेट करता है अमॉन्ग द मेजर इकोनॉमिक्स विच हेल्प द स्टेबलाइज एंड द ग्लोबल मार्केट। जो भी हमारा मेजर इकोनॉमिक है ना वो हेल्प करता है ताकि ग्लोबल मार्केट स्टेबल रहे। अब रेगुलेशन बात करते हैं। The G20 has been the instrumental in enhancing global financial regulation to prevent the future of crisis। जो भी हमारे फ्यूचर में क्राइसिस आने वाला है उसको पहले से प्रिवेंट करता है ताकि वो फ्यूचर में हम लोग क्राइसिस ना झेल पाए, ताकि एस्टेब्लिश मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जैसे
दिस इंक्लूड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, जो कि हम लोग का जो कि वो G20 ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड बनाया है ताकि उसको हमेशा उसमें इम्प्रूव रिकमेंडेड एंड फाइनेंशियल सिस्टम में एकदम हमेशा मतलब मेंटेन रखे रहे। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। G20 has initiative to bridge the global infrastructure। वो इनिशिएटिव लाता है ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे इन्वेस्टमेंट गैप हो गया, प्रमोटिंग प्राइवेट सेक्टर हो गया। जो भी इन्वेस्टमेंट गैप हो ना उसको फिल करना चाहता है, जो भी प्रमोट करना चाहता है कि प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करना सकता है, उसमें इन्वॉल्व उसको लाना चाहता है, लार्ज स्केल पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मतलब लाना चाहता है, जो कि लॉन्ग टर्म क्रूशियल होना चाहिए और लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिक ग्रोथ है। जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर लाएगा तो लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। ठीक है, अब बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना, जैसे ग्रीन फाइनेंस हो गया। G20 promote the sustainable and green finance initiative to address the climate change and environmental challenging, emphasizing the investment in renewable energy and sustainable practice। जैसे G20 चाह रहा है ना कि ग्रीन फाइनेंस जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी लाया जाए, जैसे कि न्यूक्लियर से हो गया, जैसे जो भी हम लोग क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, जैसे कि फॉसिल फ्यूल जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो कि फॉसिल फ्यूल्स हो रहा है, जो कि हीट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिससे जो कि फॉसिल यूज कर रहे हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। वो चाह रहा है कि नहीं, हम लोग अब जो भी एनर्जी हम लोग को जरूरत है ना, उसको रिन्यूएबल एनर्जी में अनसस्टेनेबल प्रैक्टिस में बदला जाए। अब बात करते हैं पॉलिटिकल रिलेवेंस क्या है G20 का, पॉलिटिकल रिलेवेंस क्या है, जैसे ग्लोबल गवर्नेंस हो गया। रिफॉर्मिंग द इंस्टीट्यूशन, द G20 एडवोकेट्स फॉर रिफॉर्म्स इन ए ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। जो भी G20 चाह रहे हैं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, जो कि IMF है एंड वर्ल्ड बैंक है, that to ensure they better reflected and changing the dynamic of the global economic and given the greater voice of the emerging economic। जो भी हमारे उभरता हुआ इकोनॉमिक्स है ना, जैसे इमर्जिंग इकोनॉमिक्स है ना, वो चाह रहा है ना कि IMF वर्ल्ड बैंक हो गया, एक बहुत मतलब अच्छा रिफ्लेक्शन दे, जो कि जिससे हमारे इकोनॉमिक्स का पूरा डायनेमिक चेंज हो और ग्रेटर मतलब चेंज हो, जिससे हम लोग का जो भी उभरता हुआ इकोनॉमिक्स है उसका वॉइस रेज किया जा सके। अब बात करते हैं पॉलिसी कोऑर्डिनेशन के। पॉलिसी कोऑर्डिनेशन बाय द फैसिलिटिंग डायलॉग, उसको डायलॉग से अमॉन्ग द वर्ल्ड मेजर इकोनॉमिक, जैसे G20 हेल्प द कोऑर्डिनेट एंड माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी विच कैन लीड टू मोर स्टेबल एंड प्रेडिक्टेबल द ग्लोबल इकोनॉमिक होता है। जो कि पॉलिसी बनाते हैं, पॉलिसी से कोऑर्डिनेट करते हैं, जो कि मोर स्टेबल जो कि G20 हेल्प करते हैं उसको, उस पॉलिसी को स्टेबल बनाने के लिए और उसको मतलब कोऑर्डिनेट करने के लिए और मतलब एकदम कोऑर्डिनेट करने के लिए अच्छे, जो कि इकोनॉमिक्स में हम लोग का इकोनॉमिक है स्टेबल रहे। अब बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशनशिप में। इंटरनेशनल रिलेशनशिप हो गया, जैसे कि डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट हो गया। G20 प्रोवाइडेड ए प्लेटफॉर्म फॉर ए मेंबर कंट्री to engage diplomatically on a range of issue from the economics policy and the geopolitical tension and thereby the help to the manage the conflict and foster economic। जो भी हम लोग का जो भी जैसे G20 क्या करता है इंटरनेशनल रिलेशन, जो मान लीजिए कोई इसमें डिस्प्यूट हो गया तो वो चाहता है ना कि आप लोग मतलब डायलॉग से डिप्लोमेटिक से उसको मतलब डायलॉग एंड डिप्लोमेटिक से उसको सेटल कीजिए। जो भी जियोपॉलिटिकल टेंशन है ना, जैसे कि यूएस और रसिया का जियोपॉलिटिकल टेंशन है, यूएस का चाइना का है, रसिया और यूक्रेन का जियोपॉलिटिकल टेंशन है, उसको मतलब न्यूट्रलाइज करना चाहता है, जो कि डिप्लोमेटिक से एंड डायलॉग से भी influence of the non-member discussion the policy agree of the G20 member often the influence the non-member country the global policy direction due to the share the economic and political weightage। जो भी मान लीजिए कि जो जैसे कि जो कंट्री G20 का मेंबर नहीं है, जैसे बांग्लादेश हो गया, इस G20 का मेंबर नहीं है, फिर भी इसको बुलाया गया
और सब कंट्री है जो कि मैं बहुत सारे ऐसे कंट्री जैसे भूटान हो गया, नेपाल हो गया, ये सब कंट्री को बांग्लादेश का मेंबर अरे G20 का मेंबर नहीं है, फिर भी इसको इंडिया जब ऑर्गेनाइज किया तो इसको बुलाया ताकि उसको आप समझिए, आप उसको मतलब कोऑर्डिनेट करें, आप उसको रिलेट करें, आप उसको मतलब एक दूसरे से इंगेज करें कि हाँ कि आप कैसे हम लोग का इकोनॉमिक को ग्रोथ लाना है, कैसे स्टेबिलिटी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को स्टेबल रखना है, कैसे हम लोग को जो भी इकोनॉमिक में रिफॉर्म लाना है और उसको मैनेज करना है। इसके लिए अब बात करते हैं सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी के लिए। ग्लोबल सिक्योरिटी विल द प्राइमरी द फोकस ऑन द इकोनॉमिक इशू। जो भी G20 का ना पहला तो फोकस होता है कि हाँ इकोनॉमिक इशू को डिस्कस किया जाए। द G20 ऑल्सो एड्रेस द ग्लोबल सिक्योरिटी कंसर्न, जैसे रिकोगनाइजिंग दैट द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जो भी हम लोग का इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगा, सिक्योरिटी एंड इंटरवाइंड डिस्कशन द टेररिज्म, जो भी एंड फाइनेंस जो भी जैसे कि G20 क्या करता है डिस्कशन, अभी मतलब डिस्कशन क्या करता है, जो भी टेरर फाइनेंसिंग है, जो भी आतंकवाद को फाइनेंस करता है उसका भी डिस्कशन करता है, साइबर थ्रेट का जियो एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जैसे किसी कंट्री में पॉलिटिकल इन अनस्टेबिलिटी है तो उसको चाहता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाया जाए, साइबर थ्रेट को डिस्कस करता है, टेररिज्म फाइनेंसिंग का डिस्कस करता है, और चीज़ को भी डिस्कस करता है, जो कि जो भी बॉर्डर रिलेटेड रहती है उसको भी डिस्कस करता है। अब बात करते हैं G20 का सोशल रिलेवेंस क्या है, जैसे इंक्लूसिव ग्रोथ हो गया, इनइक्वालिटी, टैकलिंग इनइक्वालिटी, G20 emphasizing inclusive growth, aiming to ensure that the economic benefit are more evenly distributed within the between the country. The includes addressing income inequality, promoting the social protection and the creating the job opportunity. मान लीजिए किसी कंट्री में इनकम इनइक्वालिटी जैसे ना कोई ज़्यादा कमा रहा है, कोई कम कमा रहा है, जैसे जिस तरह जेंडर इनइक्वालिटी होता है ना उसी तरह की भी इनकम इनइक्वालिटी होता है, और जिसके कारण वो G20 चाहता है ना कि इसमें जो भी इनकम इनइक्वालिटी है ना उसको न्यूट्रलाइज किया जाए, कुछ बैलेंस में लाया जाए ताकि, और उसमें इकोनॉमी में ऐसा रिफॉर्म चाहिए, ऐसा बेनिफिट कुछ मतलब लाया जाए ताकि उसमें जॉब क्रिएशन हो और इनकम इनइक्वालिटी मतलब जो भी एकदम न्यूट्रल हो। बात करते हैं लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, G20 फोकस ऑन द लेबर मार्केट, जो भी हमारा लेबर मार्केट है उस पर भी फोकस करता है, इंक्लूड्स प्रोमोटिंग डिसेंट, जो भी डिसेंट वर्कर है ना उसको प्रमोट करता है, और कोऑर्डिनेशन करता है, एड्रेसिंग यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, जो भी हमारे यूथ है नौजवान है उसका अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करता है, एंड इनहेंसिंग द स्किल डेवलपमेंट टू अडॉप्टिंग टू द चेंजिंग एंड इकोनॉमिक कंडीशन, जो कि हमारे इकोनॉमिक कंडीशन को चेंज किया जाता है। बात करते हैं हेल्थ इनिशिएटिव। अब G20 के हेल्थ इनिशिएटिव की बात, जैसे पैंडेमिक का रिस्पॉन्स हुआ, जो भी जैसे पैंडेमिक में रिस्पॉन्स हुआ, कोविड-19 हुआ, G20 हैज़ बीन द क्रूशियल इन कोऑर्डिनेटिंग द ग्लोबल रिस्पॉन्स टू द हेल्थ क्राइसिस लाइक द कोविड-19 पैंडेमिक, इंक्लूडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैक्सीन सपोर्ट। जो भी G20 कंट्री है ना तो ये तो बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिक्स कंट्री है, जो कि इस जो 90 मतलब इस कंट्री जो भी G20 में कंट्री है ना वो उसका इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा है, मतलब बहुत ज़्यादा है। वो क्या करते हैं, जो भी हमारा वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था ना उसमें सपोर्ट कर वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट करना और उसको सपोर्ट करना, और उसको मतलब हर कंट्री में जो भी गरीब कंट्री है, जैसे अफ्रीका में गरीब कंट्री उसको मतलब प्रोवाइड करना हेल्थ केयर सिस्टम में, हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग, और G20 चाहता है कि जो कि हमारे हेल्थ सिस्टम हो उसको मजबूती किया जा सके। देयर इज ए कंक्रेटेड इफेक्ट ऑफ द स्ट्रेंथन एंड द ग्लोबल हेल्थ सिस्टम, जो भी हमारा ग्लोबल हेल्थ सिस्टम है वो जैसे कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में इम्प्रूव करना चाहता है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंश्योर द बेटर प्रिपेयर्डनेस एंड द फ्यूचर पेंडेमिक, जो भी हमारे आने वाला फ्यूचर में पेंडेमिक समय है उसको ऑलरेडी पहले से हम लोग प्रिपेयर्ड मतलब G20 डिस्कस करना चाहता है कि प्रिपेयर्डनेस रहे ताकि हम लोग उसको फ्यूचर में आने वाले पेंडेमिक्स को हैंडल कर सके, स्मूथली हैंडल कर सके। अब बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में।
the commitment to the sustainable development goal. The G20 support the United Nation and sustainable development goal. जो भी जैसे G20 है ना, यूनाइटेड नेशन का मतलब 17 गोल है जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जो कि यूनाइटेड नेशन ने दिया है, ठीक है। उसको G20 सपोर्ट करता है। प्रमोट द पॉलिसी investment that advance the sustainable development in areas such as the poverty को रिडक्शन करना, एजुकेशन को, इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी को, जेंडर इनइक्वालिटी को, और उसे बहुत प्रकार के मतलब टोटल 17 हेल्थ को एजुकेशन को, ये 17 मतलब गोल है जो कि जो कि यूनाइटेड नेशन दिया है, उसको G20 सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं क्लाइमेट एक्शन की। क्लाइमेट एक्शन हो गया जैसे कि इन्वायरमेंट पॉलिसी, G20 कंट्री जो भी इन्वायरमेंट पॉलिसी है ना, टूगेदर ईच एक दूसरे को मतलब एथी करते हैं कि क्लाइमेट चेंज एंड मिटिगेट करते हैं, एडॉप्शन द स्ट्रेटजी, जो भी पॉलिसी बनाते हैं स्ट्रेटजी बनाते हैं ताकि कैसे हम लोग क्लाइमेट को एक मतलब मिटिगेट किया जा सके, उसको एकदम न्यूट्रलाइज, जो भी क्लाइमेट में चेंज आ रहा है ना उसको एकदम स्टेबल किया जा सके। एग्रीमेंट जैसे कि कमिटी द पेरिस एग्रीमेंट लाया गया, जैसे पेरिस एग्रीमेंट एंड अदर इंटरनेशनल इन्वायरमेंट प्रोटोकॉल हो गया, इंक्लूडिंग द डिस्कस एमिशन कार्बन एमिशन, जो भी कार्बन एमिशन हो रहा है उसको डिस्कस किया जा रहा है, और रीन्यूएबल एनर्जी पर फोकस किया जा रहा है, एंड द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पर फोकस किया रहा है। अब बात करते हैं डिजिटलाइजेशन एंड इनोवेशन के। डिजिटलाइजेशन जैसे डिजिटल इकोनॉमिक है, G20 एकदम फोकस मतलब G20 डिस्कस करता है कि प्रोमोटिंग द डिजिटल इकोनॉमिक, जो कि डिजिटल इकोनॉमिक एंड इनोवेशन को प्रमोट करता है जैसे कि हो गया पॉलिसी मतलब डिजिटल टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल डेवलपमेंट। अब बात करते हैं डिजिटल डिवाइडेड मतलब जो कि एड्रेस मतलब अच्छे से प्रमोट करता है। जैसे अब बात करते हैं की एरिया ऑफ कॉपरेशन, मतलब G20 कहाँ मतलब कौन से एरिया में कॉपरेशन करता है, ठीक है। पहला तो इकोनॉमिक पॉलिसी कोऑर्डिनेट करता है, जो इसमें कॉपरेशन करता है, प्रोमोटिव पॉलिसी सपोर्ट द ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ग्रोथ में, एंड द फाइनेंशियल रेगुलेशन में, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, एंड द हेल्थ एंड पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस में, डिजिटल इकोनॉमिक्स में, एंड इंक्लूसिव ग्रोथ में। ये सारे एरिया में G20 कॉपरेशन करता है। अब बात करते हैं की इनिशिएटिव इंस्टीट्यूशन का, जो इस G20 का इस मतलब की इनिशिएटिव क्या है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, जैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड एस्टेब्लिश टू द मॉनिटर एंड मेक रिकमेंडेशन, मॉनिटर करता है और रिकमेंडेशन देता है, मतलब अपना सुझाव देता है अबाउट द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के लिए कि कैसे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को स्मूथली ग्रोथ किया मतलब ग्रोथ हो। जैसे अब बात करते हैं ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इन द एम टू द एड्रेसिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जो भी इन्वेस्टमेंट गैप। जैसे मान लीजिए किसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा, तो उसको चाहता है कि उसमें इन्वेस्टमेंट भी बनाया जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया जाए, मोबिलाइजिंग द जो कि प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड करके। अब जैसे ग्रीन फाइनेंस में प्रमोटिंग द सस्टेनेबल फाइनेंस and environmental challenge, the global health initiative coordinating the effect to the improve the global health and security response। अब चैलेंज क्या है, क्रिटिसिज्म का है, G20 का है, डाइवर्स इंटरेस्ट है, मतलब जैसे 20-21 कंट्री है तो उसका हर कंट्री का अलग अलग इंटरेस्ट है, तो डाइवर्स इंटरेस्ट है, एंड द ग्लोबल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीमेंट है, जो कि जो भी क्योंकि हर कंट्री का अपना अपना इंटरेस्ट है ना, तो वो चाहता हर कंट्री चाहता है कि अपना अपना पर कुछ मैनेज करता है, जो भी पॉलिसी है ना उसमें इम्प्लीमेंटेशन करने में थोड़ा सा मतलब दिक्कत आता है। ग्लोबल इन्फ्लुएंस जैसे कि बहुत सारे कंट्री जैसे यूनाइटेड नेशन हो गया, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है। की स्टैटिक्स क्या है, की स्टैटिक जो कि ऑलरेडी बता ही चुके हैं, जो कि G20 मतलब 85% वर्ल्ड का GDP रखता है अपने पास, 75% ग्लोबल वर्ल्ड का ट्रेड रखता है, और 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन रखता है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव जैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, हेल्थ एंड एजुकेशन के लिए, इनोवेशन के लिए, एंड डिजिटलाइजेशन के लिए जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव। अब इतने सारे जो हम लोग पढ़े हैं, तो उसका एकदम कंक्लूजन में क्या होगा, चीज़ शॉर्ट टर्म में बताते हैं। द
द G20 इज ए वाइटल प्लेटफॉर्म, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पॉलिसी कोऑर्डिनेशन, जो भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पॉलिसी कोऑर्डिनेशन के लिए G20 बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। ब्रिंग द टुगेदर एंड द वर्ल्ड द लार्जेस्ट इकोनॉमिक, इट प्ले द क्रूशियल रोल एंड एड्रेसिंग द ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंज होता है, जो भी हम लोग एड्रेस करता है जो भी ग्लोबल इकोनॉमिक्स में चैलेंज है, प्रोमोटिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनहेंसिंग द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डिस्पाइट द facing the challenge G20 continue adapt the evolve to meet the need of the global economic and address the pressing global issue, जो कि ये सब थे।